हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 11। बाकी इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और इससे पहले के जितने भी लेसन हैं वो भी आप लोग जो है चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। प्लेलिस्ट में हर लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप लोग ओपन करके हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखो वही क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, लिखा है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण के अनुसार 45 अंश और 60 अंश देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है तो हम लोग देखो वही बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और ये हमारी क्या है, जमीन है, मान लेते हैं तो ये है, और हवाई जहाज उड़ रहा है। अब कह रहे हैं इस हवाई जहाज के एक ही तरफ, मतलब इधर ही मान लेते हैं दो गांव, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये दो गांव, एक ए मान ले और एक गांव को बी मान ले। अब कह रहे हैं ये दो गांव स्थित हैं, इन दोनों गांव के अवनमन कोण कितने कितने अंश देखे गए, 45 और 60 अंश। यहाँ से जब देखा जा रहा है हवाई जहाज से कि अवनमन कोण कितने बन रहे हैं, हम यहाँ से डाल दीजिए इस पर। तो ये अवनमन कोण हमारे जो बन रहे हैं वो एक बन रहा है 45 और एक बन रहा है 60। ये बना 45 पहला वाला, और दूसरा वाला जो बना है कितना बना 60 अंश। फिर देखो कह रहे हैं गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, यानी इन दोनों गांवों के बीच की दूरी है कितनी, 2 किलोमीटर। तो अब पूछा है हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लें हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी, कैपिटल H किलोमीटर। भाई सब किलोमीटर में था तो इसको भी हम लोग क्या मानिए, किलोमीटर में। अब देखो वही सबको बिंदु दे दें हम लोग, तो इसको लिख लें A, इसको लिख लें B और इसको लिख लें, देखो ये सॉरी A भी पहले से लिखा है, इसको हम लोग लिख लें C और इसको लिख लें D, ऐसा लिखेंगे, है ना। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इस त्रिभुज में, या एक चीज और देखो, ये कोण हमारा कितना था 45 अंश का, तो ये कितने अंश का होगा 45 अंश का, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये हमारा 60 था तो ये भी हमारा कितना अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। अब देखो बेटा इस चित्र में त्रिभुज DCB, इस त्रिभुज को हल करके पहले हम लोग क्या निकालें, इस H और इस BC में एक संबंध निकालें। तो देखो वही क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ये हमारा है त्रिभुज DCB में, इस त्रिभुज में ये देखो बेटा हमारा लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में संबंध है, क्या लगा tan थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर लंब, लंब हमारा कितना है कैपिटल H, तो कैपिटल H लिखें, और बटे आधार हमारा कितना है, ये सिर्फ कितना BC, तो इसको हम लोग क्या लिख लें BC। अब tan 60 का मान कितना होता है 3 बराबर H बटे BC। अब इसके बटे में कुछ नहीं होता तो 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो √3 का गुणा BC का गुणा √3 के साथ हो जाएगा √3 BC बराबर H का गुणा 1 के साथ कितना हो जाएगा H। अब क्या करें, √3 इधर ले आए तो बटे हो जाएगा, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा H बटे √3। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। ये हम लोग BC और H में एक संबंध निकाल लिए। फिर इसके बाद आप हम क्या करेंगे, लिखेंगे बड़े त्रिभुज में, यानी DCA लिखेंगे त्रिभुज DCA, इस बड़े त्रिभुज में देखो भाई ये भी हमारा लंब है और ये पूरा आधार है, तो इसमें भी tan थीटा लगा देंगे, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 45 और बराबर लंब, लंब हमारा कितना है कैपिटल H, तो कैपिटल H कर लें, और बटे आधार, आधार कितना BC और +2, यानी ये पूरी हमें आधार है तो क्या लिखेंगे BC +2, ये कर लीजिए। अब tan 45 मान कितना होता है 1 बराबर H बटे BC +2, अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो H का गुणा 1 के साथ तो H ही रहेगा, और बराबर BC +2 का गुणा 1 के साथ वही रहेगा BC +2।
अब BC का मान समीकरण फर्स्ट से h/√3, तो इस BC की जगह हम लोग लिखेंगे h/√3 और प्लस 2। अब बताइए h/√3 इधर ले आओ तो h माइनस h/√3 हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचेगा केवल 2। फिर देखो भाई कैसे करेंगे आगे, इन दोनों में h कॉमन ले लो, तो जब h हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस यहाँ पर 1/√3 और बराबर कितना 2। फिर देखो बेटा h इसके बटे कुछ नहीं तो क्या मान ले 1 और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ 1 से √3 को भाग दो √3 आएगा, √3 को 1 से गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा 3 और फिर माइनस √3 से √3 को भाग दो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा कर ले तो 1 ही रहेगा और बराबर कितना 2। फिर देखो भाई h अब देखो ये पूरा इधर h के गुणे में है और इधर जाएगा तो बटे में, यानी h बराबर कितना 2/√3 माइनस 1 और बटे √3। अब 2 के बटे में इतना, इसके बटे में √3 तो √3 हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी h बराबर कितना 2√3 बटे √3 माइनस 1। अब इसका प्रमेयकरण कर लें तो इसी से हम लोग नीचे गुणा कर लेंगे √3 प्लस 1 से और इसी से ऊपर भी गुणा √3 प्लस 1 से। अब देखो भाई कितना हो जाएगा 2√3 का गुणा √3 के साथ तो कितना √3 गुणा केवल 3 और 3 दूनी 6 और फिर प्लस 2√3 का गुणा 1 के साथ यानी 2√3 ही रहेगा और बटे a माइनस b a प्लस b यानी a² माइनस b²। a² यानी √3 का स्क्वायर तो एक बार लिख लें और फिर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। फिर बेटा h बराबर कितना, ऊपर दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ पे √3 और बटे √3 की घात 2 तो केवल 3 और 1 की घात 2 तो 1, यानी कितना हो जाएगा h बराबर 2 × 3 प्लस √3 और बटे 3 से घटा दो तो कितना बचेगा 2, आगे का 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा हमारा ये बच गया h बराबर 3 प्लस √3 या h बराबर 3 प्लस √3 का मान कितना होता है 1.732। अब इसको इसमें जोड़ लो यानी h बराबर 4.732 किलोमीटर, यानी हवाई जहाज कितने किलोमीटर ऊंचाई पर रहा है 4.732 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या लिखा है, आप सामने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। देखो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। 12 नंबर लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कोई एक लड़का है जो कितना लंबा है 1.5 मीटर लंबा है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो भाई कैसे इसका हम लोग सबसे पहले चित्र बना लें। क्या बना लें, मान लेते हैं जमीन है हमारी, मान लेते भी है और इस पर 30 मीटर ऊंचा एक मकान बना है। ये मकान बनने कितना ऊंचा है 30 मीटर और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जो कितना ऊंचा है 1.5 मीटर। 5 मीटर ये लड़के की ऊंचाई हो गई हमारी। अब कह रहे हैं मकान से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। फिर उसके बाद देखो भाई क्या कह रहे हैं, उसके बाद लिखा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। यानी लड़का जो है पहले यहाँ पर था तो यहाँ पर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितने अंश का बना 30 अंश का। ये बता रहे हैं उन्नयन कोण कितने अंश का है 30 अंश का। लेकिन भैया जब इधर की ओर जाता है तो कुछ देर बाद मान लेते हैं लड़का यहाँ पर आ गया। तो जब लड़का यहाँ पर आ गया तो उन्नयन कोण कितने अंश का हो गया, बता रहे हैं 60 अंश का हो गया। ये हो गया उन्नयन कोण 60 अंश का। फिर देखो क्या लिखे हैं, फिर कह रहे हैं बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी जो लड़का हमारा है वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर आ गया तो यही दूरी तय की, ये मान लें कितनी तय की x मीटर दूरी। तो जितनी ये है उतनी ये भी होगी x मीटर दूरी। अब देखो भाई क्या करें, देखो टोटल लंबाई हमारी ये वाली दी थी यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर। ये हम चलो मिटा के लिख दे रहे हैं, ये है हमारी 30 मीटर।
आप देखो ये थी हमारी 1.5 मीटर, तो ये भी हमारी कितनी बचेगी 1.5 मीटर ये ऊंचाई। टोटल थी 30, ये यहाँ से यहाँ तक की निकल गई 1.5, तो ये कितनी बची, ये वाली ऊंचाई हमारी हो जाएगी। इस 30 से 1.5 घटा दो, तो 30 से जब हम लोग 1.5 घटाएंगे तो पहले 1 घटा ले तो 29 बचेगा, और 29 से 0.5 फिर घटा दें तो हमारा कितना बचेगा 28.5, यानी ये हमारी ऊंचाई कितनी बची 28.5, ये लिख लिए। फिर देखो भाई आप इनके नाम कर लें, यानी ए बी और इसको कर दें सी और इसको कर दें डी। अब हमें क्या बताना था, इस सी डी का मान एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज ए बी सी क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखिए भाई ये हमारा क्या है लंब है और ये क्या है आधार। तो लंब और आधार में संबंध यानी tan थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी tan थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 60, यानी कितना 60 और बराबर लंब, लंब हमारा कितना है एबीसी का 28.5, यानी 28.5 और बटे बीसी, बीसी को हम लोग बीसी ही लिखेंगे में, तो tan 60 का मान कितना √3 और बराबर 28.5 बटे बीसी। अब इसके बटे कुछ नहीं, मान की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, बीसी का गुणा √3 के साथ कितना √3 बीसी और बराबर 28.5। अब √3 आएगा तो बटे में, यानी बीसी बराबर 28.5 बटे √3। अब इसका परिमेयकरण कर लो तो √3 से नीचे गुणा √3 से ऊपर गुणा कर ले, तो बीसी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28.5 √3 और बटे √3 तो केवल 3। अब तक 3 से इसको काटो, 3 1 3, 3 9 27 बचा 1, 3 बचे 15, यानी कितना हो गया बीसी बराबर कितना 9.5, यानी 9.5 √3 मीटर। ये हम लोग बीसी का मान निकाल लिए, ये हमारी बीसी थी। फिर देखो हम मान निकालना था सीडी का, सीडी को क्या माने है एक्स, तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, यानी बड़े त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज में। फिर वही tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर कितना लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 30 और बराबर लंब, लंब कितना हो गया 28.5, यानी 28.5 और बटे आधार, आधार कितना है पूरा BD, BD मतलब BC प्लस CD, यानी CD जगह x लिखेंगे, यानी क्या BC प्लस x। अब 33 को मान 1 बटे √3 और बराबर 28.5 और बटे BC प्लस x। और क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, BC प्लस x का गुणा 1 के साथ, यानी कितना हो जाएगा BC प्लस x ही रहेगा, बराबर √3 का गुणा 28.5 के साथ, तो कितना 28.5 √3 हो जाएगा। फिर अब देखो BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 9.5 √3, तो इसकी जगह लिखेंगे 9.5 √3 प्लस x बराबर 28.5 √3। अब इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, यानी x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब बेटा x बराबर इधर ले लें, x बराबर इसमें से 9.5 घटा दो 28 से 9.5, यानी 5 से 5 घट गया तो कितना बचा 0 दशमलव, फिर इधर से 80 ले 18 से 9 घट गया तो कितना बचा 9, ये 9 लिख लिए। फिर यहाँ कितना बचा 1, यानी 19.0 √3 या x बराबर 19 √3 मीटर। और x से माने तो लड़का था x मीटर आगे गया था, x वैल्यू कितनी 19 √3 मीटर, यानी लड़का जो है भवन की तरफ 19 √3 मीटर चला, तब उसका कोण जो है 300 से 60 अंश हो गया। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप लोग अगली वीडियो में